गोलान हाइट्स, जहां अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वहां एक इंडियन पीसकीपर जो शांति बनाए रखने के लिए तैनात था, बुरी तरह घायल हो गया। उसकी जान खतरे में थी। कम्युनिकेशन लाइंस पर इमरजेंसी का मैसेज आया, मदद की गुहार लगाई गई। ये मैसेज दूर देशों तक पहुंचा। फौरन एक्शन लेना जरूरी था। घायल सिपाही को उस जगह से निकालना था जो बहुत ही खतरनाक थी। हालात बहुत खराब थे। सिपाही की हालत बिगड़ रही थी। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। गोलान हाइट्स एक ऐसा इलाका जिस पर कई देशों का कब्जा है। वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। हर सेकंड कीमती था। हर फैसले का बहुत बड़ा असर हो सकता था। अपनी बहादुरी और काबिलियत के लिए मशहूर इंडियन आर्मी ने इस रेस्क्यू मिशन की तैयारी शुरू कर दी। ये उनके अपने सिपाहियों के प्रति समर्पण को दिखाता है। समय बहुत कम था। हर पल के साथ मौका हाथ से निकलता जा रहा था। भारत सरकार ने भी फौरन काम शुरू कर दिया। प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का एक बड़ा जाल बिछाया गया। विदेश मंत्रालय, इंडियन एयर फोर्स और यूनाइटेड नेशंस सब ने मिलकर समय के खिलाफ रेस शुरू कर दी। उस सिपाही की जिंदगी जो इंडिया के पीस कीपिंग मिशन का प्रतीक था, इस मिशन की कामयाबी पर निर्भर थी। पूरी दुनिया देख रही थी। सबकी सांसें थमी हुई थीं। इस खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी उन लोगों के कंधों पर थी जो इसे अंजाम देने वाले थे। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। खतरे साफ दिखाई दे रहे थे। फिर भी इंडियन आर्मी का हौसला, जो कर्तव्य और भाईचारे की भावना से भरा था, चमक रहा था। एक साहसी रेस्क्यू ऑपरेशन का मंच तैयार था। मुसीबतों के सामने हिम्मत और हौसले की कहानी। गोलान हाइट्स, जो अनगिनत संघर्षों का गवाह रहा है, अब इंसानी बहादुरी का एक और अध्याय देखने वाला था। गोलान हाइट्स एक ऊंचा पठार जो नीचे के जमीन पर नजर रखता है, लंबे समय से लड़ाई झगड़े का अड्डा रहा है। राजनीतिक तनावों के बीच फंसा ये इलाका दशकों से अशांति का गवाह रहा है। आसपास के इलाकों पर इसकी नजर होने के कारण ये कई देशों के लिए एक कीमती जगह बन गया है। पुरानी लड़ाइयों की गूंज आज भी इसकी घाटियों में सुनाई देती है, जो शांति के टूटने की याद दिलाती है। यूनाइटेड नेशंस डिसेंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, यूएनडीओएफ के हिस्से के रूप में तैनात इंडियन आर्मी गोलान हाइट्स में लगातार मौजूद रही है। उनका मिशन शांति बनाए रखना, लड़ने वाले समूहों के बीच एक दीवार बनना। लगातार खतरों और मुश्किलों के बीच एक दुश्मन माहौल में काम करते हुए वो निस्वार्थ सेवा की भावना को दिखाते हैं। उनकी मौजूदगी उम्मीद की किरण है, दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण। इस इलाके पर कई देशों का दबदबा है, जिससे हालात और भी नाजुक हो जाते हैं। शक्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए कुशलता और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। एक छोटी सी गलती भी तनाव बढ़ा सकती है, पीस कीपर्स और आम लोगों की जान को खतरे में डाल सकती है। लंबे समय से पीस कीपिंग ऑपरेशंस में शामिल इंडियन आर्मी ने इन मुश्किल हालातों में काम करने का हुनर सीखा है। गोलान हाइट्स के अस्थिर माहौल में कोई भी ऑपरेशन, खासकर मेडिकल इवैक्यूएशन, बहुत खतरनाक होता है। जमीन मुश्किल है, सुविधाएं कम हैं और सुरक्षा के हालात हमेशा बदलते रहते हैं। अलग अलग हथियारबंद समूह अपने अपने इरादों के साथ इस मुसीबत को और बढ़ा देते हैं। फिर भी इंडियन आर्मी डटी रहती है। अपने मिशन के प्रति उनका समर्पण अटल रहता है। गोलान हाइट्स के सन्नाटे को शक्तिशाली इंजनों की गर्जना ने चीर दिया। एक C-130J सुपर हर्क्यूलिस, जो एयर एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया गया था, आसमान से उतरा, अनिश्चितता के बीच उम्मीद की किरण लेकर। इंडियन एयर फोर्स का यह ताकतवर विमान मुश्किल मिशनों का आदी था। इसके आने का मतलब था घायल सिपाही के लिए जिंदगी की उम्मीद। C-13J इंसानी दिमाग और इंजीनियरिंग का एक नमूना, अलग अलग और मुश्किल हालातों में काम करने वाला एक जबरदस्त विमान है। इसका मजबूत डिजाइन और शक्तिशाली इंजन इसे खतरनाक जमीन और बदलते मौसम में भी उड़ान भरने में मदद करते हैं।
एडवांस्ड मेडिकल सुविधाओं से लैस, जिसमें एक मोबाइल आईसीयू भी शामिल है, ये एक उड़ता हुआ अस्पताल बन जाता है जो सफर के दौरान भी जरूरी इलाज दे सकता है। इस मिशन के लिए C-13J को चुनना एक रणनीतिक फैसला था जो इसकी काबिलियत और भरोसे को दिखाता है। छोटे और कच्चे रनवे पर उतरने और उड़ान भरने की इसकी क्षमता इसे गोलान हाइट्स के मुश्किल जमीन के लिए बिल्कुल सही बनाती है। विमान के बड़े कार्गो बे में जरूरी मेडिकल उपकरण और कर्मचारियों को ले जाया जा सकता है, जिससे घायल सिपाही को सबसे अच्छा इलाज मिल सके। C-113J सिर्फ एक विमान से बढ़कर उम्मीद का प्रतीक बन गया, सिपाही को घर लाने के अटूट संकल्प का प्रमाण। इसके आने से जमीनी सैनिकों में एक नई उम्मीद जगी। ये भरोसा हुआ कि मदद आ गई है। इसके इंजनों की गूंज घाटियों में गूंजती रही, मुसीबतों के सामने उम्मीद और हौसले का संगीत। लेफ्टिनेंट कर्नल अनुज सिंह, एक अनुभवी अफसर जिन्होंने कई मिशनों में अपनी बहादुरी दिखाई है, इस खतरनाक रेस्क्यू मिशन का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। उनके शांत स्वभाव और दृढ़ संकल्प ने उनकी टीम में विश्वास जगाया। वो इस मुश्किल घड़ी में ताकत का प्रतीक थे। वो हालात की गंभीरता को समझते थे, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते थे। वो इस पूरे ऑपरेशन के सूत्रधार थे, हर कदम को सोच समझकर और ध्यान से उठा रहे थे। पूरी प्लानिंग और समर्पण के साथ लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। उन्होंने खतरों का आकलन किया, जानकारी का विश्लेषण किया और एक ऐसा प्लान बनाया जिससे कामयाबी की संभावना सबसे ज्यादा हो और खतरे कम से कम हो। उनका नेतृत्व सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं था, वो अपनी टीम को प्रेरित कर रहे थे। उनमें आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने का साहस और दृढ़ संकल्प भर रहे थे। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी था और लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह ने सभी लोगों के बीच तालमेल बनाए रखा। वो जमीन पर मौजूद मेडिकल टीम, C-130J के एयर क्रू और जरूरी मंजूरियां हासिल करने के लिए काम कर रहे लोगों के साथ लगातार संपर्क में थे। इतने दबाव में भी उनका शांत स्वभाव उनकी टीम का हौसला बढ़ाता रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह का नेतृत्व सिर्फ रणनीति तक सीमित नहीं था, वो इंसानी पहलू को भी समझते थे। इस ऑपरेशन का उनकी टीम पर क्या असर पड़ सकता है। उन्होंने अपनी टीम को प्रोत्साहित किया, उन्हें उनके मिशन के महत्व की याद दिलाई, उस जिंदगी की जो खतरे में थी। उनका नेतृत्व रणनीतिक कुशलता और सहानुभूति का मिश्रण था, जो उनके चरित्र और अनुभव को दर्शाता है। एक खास मेडिकल टीम, जिसे उनकी काबिलियत और साहस के लिए चुना गया था, घायल सिपाही को जरूरी इलाज देने के लिए तैयार थी। सालों के प्रशिक्षण और अनुभव के साथ वो जिंदगी और मौत के बीच का पुल थे। वो खतरों को समझते थे, हालात की नाजुकता को जानते थे, फिर भी एक जान बचाने का उनका जज्बा अटल था। उनकी मौजूदगी उम्मीद की किरण थी, जान बचाने के लिए इंसानी जज्बे का प्रमाण। आधुनिक मेडिकल उपकरणों से लैस टीम ने C-130 जे को उड़ते हुए आईसीयू में बदल दिया। उन्होंने मिलकर काम किया, हर सदस्य ने सिपाही की हालत को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हर सेकंड कीमती था, हर कदम सोच समझकर उठाया गया ताकि जिंदा बचने की संभावना बढ़ सके। हवा में उनकी कोशिशों की तीव्रता महसूस की जा सकती थी। इस खतरनाक मिशन के बीच कुशलता और समर्पण का संगीत बज रहा था। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, खतरनाक माहौल, सीमित संसाधन और अचानक आने वाली मुश्किलें दबाव बढ़ा रही थीं। फिर भी मेडिकल टीम अडिग रही, उनका ध्यान नहीं डिगा। उन्होंने दिल की धड़कन, सांस और बॉडी टेम्परेचर पर नजर रखी, दवाइयां दी और घायल सिपाही को लगातार ढाढ़स बंधाते रहे। उनकी आवाजें आसपास के शोर के बीच सुकून दे रही थीं। उनका समर्पण उनके पेशे के तकनीकी पहलुओं से परे था। वो इंसानी पहलू को समझते थे, इस दर्दनाक अनुभव का एक सिपाही पर क्या असर पड़ सकता है। उन्होंने दिलासा दिया, एक इंसानी स्पर्श जो उड़ते हुए अस्पताल के माहौल को बदल देता था। उनकी दया उनके मेडिकल ज्ञान के साथ मिलकर एक शक्तिशाली ताकत बन गई।
घायल सिपाही के लिए जिंदगी की उम्मीद।